हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत हाई इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, साइबर क्राइम एरा, सर्वाइवल मंत्रा फॉर द नेटिजन्स। हम सब ऑनलाइन वर्ल्ड में काफ़ी एक्टिव है, लेकिन क्या हम अपने आप को और अपनी इन्फॉर्मेशन को सेफ रख रहे हैं? आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। आज के टाइम में, चाहे आप एक इंडिविजुअल हो या बिजनेस, साइबर अटैक्स से बचना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो हमारा सर्वाइवल मंत्रा क्या है? पहला स्टेप है रिस्क्स को समझना, दूसरा है साइबर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना और तीसरा है हमेशा विजिलेंट रहना। तो चलिए पहले स्टेप से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि साइबर क्राइम के एरा में क्या क्या रिस्क्स हैं जो हम फेस करते हैं। पर्सनल रिस्क्स, हर इंडिविजुअल को आइडेंटिटी थेफ्ट, फाइनेंशियल फ्रॉड, प्राइवेसी ब्रीचेस और एक्सटॉर्शन जैसे पर्सनल रिस्क्स का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप अपनी बैंकिंग डिटेल्स या पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, आपको पता भी नहीं होता और आप कभी भी साइबर क्रिमिनल्स के टारगेट बन सकते हो। ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क्स, बिजनेसेस को इसे भी बेड रिस्क्स का सामना होता है। उनके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कस्टमर डेटा और फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं जो टारगेट बन सकते हैं। अगर एक बार भी ब्रीच हो जाए तो बिजनेस का ट्रस्ट और रेप्यूटेशन खतरे में आ जाता है। ग्लोबल रिस्क्स, ग्लोबल लेवल पर साइबर अटैक्स क्रिटिकल सर्विसेज जैसे हेल्थ केयर, एनर्जी और डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को भी अफेक्ट करते हैं। आजकल हम देखते हैं कैसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी वल्नरेबल हो गए हैं साइबर अटैक्स के लिए। तो ये तीनों तरह के रिस्क्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमारे सर्वाइवल मंत्रा का फर्स्ट स्टेप है। हर जगह साइबर रिस्क्स बढ़ते जा रहे हैं, चाहे आप इंडिविजुअल हो, एक कंपनी चला रहे हो या फिर नेशनल लेवल के किसी सेक्टर में काम करते हो। तो अगले स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम इन रिस्क्स से बच सकते हैं बाय अडॉप्टिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस इन साइबर सिक्योरिटी। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। अब चलते हैं अपने सर्वाइवल मंत्रा के सेकंड स्टेप पर, अडॉप्ट स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। इस डिजिटल वर्ल्ड में अगर हम अपनी सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे तो हम साइबर अटैक्स के लिए और भी वल्नरेबल हो जाएंगे। तो कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए? लेट्स ब्रेक इट डाउन। सबसे पहला और बेसिक स्टेप है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का उसे करना। यानी कि हर प्लेटफॉर्म के लिए एक यूनिक और कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होना चाहिए। यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। अगर आप हर जगह सेम पासवर्ड यूज कर रहे हो तो हैकर्स के लिए आपको टारगेट करना और आसान हो जाता है। और हाँ, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) को भी एनेबल करें wherever possible, ताकि एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी माइन। अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स। आपके डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर में वल्नरेबिलिटीज हमेशा होती है और कंपनीज इनको पैच करते रहती है। अगर आप अपडेट्स नहीं करते तो आपके सिस्टम्स अनपैच्ड वल्नरेबिलिटीज के थ्रू हैक हो सकते हैं। तो हमेशा इंश्योर करें कि आपके डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर अपडेटेड है। फिर आता है एन्क्रिप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेंसिटिव डेटा को एन्क्रिप्ट करें, चाहे वो डेटा रेस्ट पार हो या ट्रांजिट में हो। एन्क्रिप्शन का मतलब है आपकी इंफॉर्मेशन को एक ऐसे कोड में कन्वर्ट करना जो अनऑथराइज्ड लॉग एक्सेस नहीं कर सकते। ये स्पेशली ज़रूरी है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या सेंसिटिव कम्युनिकेशंस के लिए। आपको हमेशा फायरवॉल्स और रिप्यूटेबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उसे करना चाहिए। फायरवॉल्स मलिशियस ट्रैफिक को ब्लॉक करते हैं और एंटीवायरस हार्मफुल एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट और एलिमिनेट करता है। ये टूल्स आपके सिस्टम्स की सिक्योरिटी को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देते हैं। और एक और ज़रूरी प्रैक्टिस है रेगुलर डेटा बैकअप। रैंसमवेयर अटैक्स या हार्डवेयर फेलियर के केस में अगर आपके पास रीसेंट डेटा बैकअप्स है तो आप क्विकली रिकवर कर सकते हैं। बैकअप आपको डेटा लॉस से बचाने में मदद करता है, जो आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। ये कुछ बेसिक बट हाईली इफेक्टिव प्रैक्टिसेस है जो आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, अपडेट्स, एन्क्रिप्शन, फायरवॉल्स और डेटा बैकअप, ये सब आपके साइबर डिफेंस के कोर एलिमेंट्स है। So, always remember, staying vigilant and adopting strong security practices is the key to surviving in this cybercrime era. अब हम आते हैं हमारे सर्वाइवल मंत्रा के अगले 2 crucial steps पर, stay informed और be wary of phishing and scams.
साइबर थ्रेट्स और स्कैम्स हर दिन इवॉल्व हो रहे हैं, इसलिए हमें हमेशा अपनी नॉलेज और विजिलेंस को अपडेट करते रहना चाहिए। पहली बात करें तो एजुकेशन और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आपको हमेशा लेटेस्ट साइबर थ्रेट्स और स्कैम्स के बारे में अपडेटेड रहना चाहिए। चाहे आप एक इंडिविजुअल हो या एक ऑर्गेनाइजेशन, सबको रेगुलरली एजुकेट और ट्रेन करना ज़रूरी है। फिशिंग, रैंसमवेयर और सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करें, ताकि सब लोग साइबर रिस्क्स को पहचान सके और उससे भाग सके। बिजनेसेस के लिए एक और क्रिटिकल एस्पेक्ट है इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान का होना। अगर कभी साइबर अटैक हो जाए तो वेल डिफाइंड रिस्पॉन्स प्लान होने से आप डैमेज को मिनिमाइज कर सकते हैं। क्लियर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करनी चाहिए और रेगुलरली इंसिडेंट रिस्पॉन्स ड्रिल्स भी कंडक्ट करनी चाहिए, ताकि सबको पता हो किस सिचुएशन में क्या एक्शन लेना है। साइबर सिक्योरिटी में प्रोएक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन रिएक्टिव होने का भी प्लान होना चाहिए। आपका इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बन सकता है जब कोई साइबर अटैक होता है। अब आते हैं एक और बहुत कॉमन और डेंजरस थ्रेट पर, फिशिंग और स्कैम्स। आजकल साइबर क्रिमिनल्स बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं और वो आपको ट्रैप करने के लिए सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स यूज करते हैं। तो इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले, वेरीफाई बिफोर क्लिकिंग। कभी भी किसी सस्पिशियस लिंक को क्लिक मत करें और अनट्रस्टेड सोर्सेज से आए हुए अटैचमेंट्स को डाउनलोड करने से पहले वेरीफाई कर लें। अक्सर फिशिंग ईमेल्स आपको ट्रस्टवर्दी सोर्सेज जैसे बैंक या कंपनी के नाम से आती है, लेकिन इन्हें ध्यान से चेक करना जरूरी है। रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई करना सीखें। अगर कोई मैसेज बहुत अर्जेंट लगता है या आपसे इमीडिएट एक्शन या पेमेंट डिमांड करता है, तो वो सस्पिशियस हो सकता है। ऐसे केसेस में आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए और उस सोर्स को वेरीफाई करना चाहिए। फिशिंग और स्कैम्स का कॉमन टैक्टिक होता है आपको इमोशनली मैनिपुलेट करना, जैसे कि फियर या अर्जेंसी क्रिएट करके आपसे एक्शन लेना। रिमेंबर, कोई भी जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन आपसे बिना वेरिफिकेशन के ऐसे एक्शंस एक्सपेक्ट नहीं करेगी। ये थे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आपको ऑनलाइन स्कैम्स और फिशिंग अटैक्स से बचने में मदद करेंगे। साइबर सिक्योरिटी का एक गोल्डन रूल है, ट्रस्ट बट वेरीफाई। अगले स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे और भी एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज टू स्टे सेफ इन द डिजिटल वर्ल्ड। स्टे ट्यून्ड। अब हम अपने सर्वाइवल मंत्रा के अगले 2 स्टेप्स पर बात करेंगे, लेवरेज सिक्योरिटी टूल्स और मॉनिटर अकाउंट्स रेगुलरली। इन दोनों स्टेप्स का रोल साइबर अटैक से बचने में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इंडिविजुअल हो या बिजनेस। सबसे पहला टूल है VPNs, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स। जब भी आप पब्लिक वाईफाई का उसे करते हैं, डेटा लीकेज का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। VPN यूज करने से आपका डेटा एन्क्रिप्ट होता है, यानी कोई हैकर आपके इंफॉर्मेशन को स्टील नहीं कर सकता। हमेशा VPN का उसे करें जब आप अनट्रस्टेड नेटवर्क्स पर हो, स्पेशली पब्लिक प्लेसेस जैसे कैफेज या एयरपोर्ट्स। दूसरा पावरफुल टूल है पासवर्ड मैनेजर्स। हर प्लेटफॉर्म के लिए स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स क्रिएट करना और याद रखना मुश्किल हो सकता है, इसलिए आपको पासवर्ड मैनेजर्स का उसे करना चाहिए। ये नॉट ओनली आपको कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स जनरेट करने में हेल्प करता है, बल्कि सिक्योरली स्टोर भी करता है ताकि आपको उन्हें याद रखने की जरूरत ना पड़े। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कर रहे हैं, तो रेगुलर साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स करना बहुत जरूरी है। सिक्योरिटी ऑडिट्स वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं और आपको वीकनेसेस फिक्स करने का मौका देते हैं बिफोर हैकर्स एक्सप्लॉइट देम। तो बिजनेसेस को हर कुछ महीने में ऑडिट करना चाहिए ताकि सिस्टम्स सिक्योर बेन रहे। तो ये कुछ टूल्स हैं जो आपकी डिजिटल सिक्योरिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। VPNs, पासवर्ड मैनेजर्स और रेगुलर ऑडिट्स को अपने सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस का हिस्सा बना लें। नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलर मॉनिटरिंग की, जो एक और बहुत जरूरी स्टेप है साइबर अटैक्स को डिटेक्ट करने के लिए। सबसे पहला स्टेप है बैंक अकाउंट्स और क्रेडिट स्टेटमेंट्स को रेगुलरली मॉनिटर करना। कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी जैसे अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस आपको इमीडिएटली डिटेक्ट करनी चाहिए। अगर आप रेगुलर चेक्स नहीं करते, तो साइबर क्रिमिनल्स छुपके से आपके फाइनेंशियल डेटा का मिसयूज कर सकते हैं। बिजनेसेस के लिए सिस्टम सिक्योरिटी लॉग्स को मॉनिटर करना इक्वली इंपॉर्टेंट है।
ये लॉग्स ट्रैक करते हैं कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस या अनयूजुअल एक्टिविटी जो आपके सिस्टम्स पार हो रही हो। रेगुलर मॉनिटरिंग से आप अर्ली साइंस ऑफ हैकिंग डिटेक्ट कर सकते हैं और टाइम पार एक्शन ले सकते हैं। इन दोनों प्रैक्टिसेस से आप अपनी पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी को काफ़ी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। मॉनिटरिंग इज द की टू अर्ली डिटेक्शन, जो साइबर अटैक्स को और बड़ा होने से रोक सकता है। अब हम बात करते हैं साइबर हाइजीन फॉर बिजनेसेस और लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंस की। बिजनेसेस के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइबर अटैक्स काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और लार्ज स्केल लॉसेस कॉज कर सकते हैं। सबसे पहला है ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल। इस मॉडल का मतलब है कि आप किसी भी एंटिटी को, चाहे वो आपके नेटवर्क के अंदर हो या बाहर, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रस्ट नहीं करते। ज़ीरो ट्रस्ट का प्रिंसिपल है वेरीफाई एवरीथिंग, ट्रस्ट नथिंग। हर एक्सेस को वेरीफाई करना और कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना ज़रूरी होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लाउड सिक्योरिटी। आजकल बिजनेसेस बहुत सारी सर्विसेज क्लाउड पर होस्ट करते हैं, लेकिन आपको इंश्योर करना होगा कि आपके क्लाउड बेस्ड सर्विसेज में प्रॉपर सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस हो। इसमें एन्क्रिप्शन और एक्सेस कंट्रोल जैसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी है, ताकि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना कर सके। और तीसरा, आपको अपने थर्ड पार्टी वेंडर्स और पार्टनर्स का भी ध्यान रखना है। आपको इंश्योर करना चाहिए कि वो आपके साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वल्नरेबिलिटीज आपके नेटवर्क के लिए रिस्क बन सकती है। बिजनेसेस के लिए ये साइबर हाइजीन प्रैक्टिसेस फॉलो करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि वो अपने डेटा और एसेट्स को सेफ रख सके। अगले स्टेप में बात करते हैं लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंस की। आज की डिजिटल वर्ल्ड में सिर्फ टेक्निकल सिक्योरिटी इनफ नहीं है, लीगल कंप्लायंस भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। पहले आते हैं जीडीपीआर जैसे डेटा प्रोटेक्शन लॉज। यूरोप में जीडीपीआर एक बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है जो आपसे डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने की डिमांड करता है। आपको इंश्योर करना होगा कि आपके सिस्टम्स डेटा प्रोटेक्शन लॉज के साथ कंप्लायंट है, ताकि आपको डेटा ब्रीचेस की वजह से पेनल्टीज ना फेस करनी पड़े। और लास्टली, कंसिडर करें साइबर इंश्योरेंस लेने का। साइबर इंश्योरेंस आपको फाइनेंशियली प्रोटेक्ट कर सकता है अगर कभी साइबर अटैक हो। इस इंश्योरेंस के थ्रू आप फाइनेंशियल लॉसेस को मिटिगेट कर सकते हैं और बिजनेस कंटिन्यूटी को इंश्योर कर सकते हैं। लीगल कंप्लायंस और साइबर इंश्योरेंस आपको रेगुलेटरी रिस्क से बचते हैं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। ये स्टेप्स बिजनेसेस के लिए एसेंशियल है, स्पेशली जब साइबर थ्रेट्स इतने कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो बिजनेसेस को फॉलो करने चाहिए ताकि वो साइबर अटैक्स से इफेक्टिवली भाग सके और लीगल कंप्लायंस भी मेंटेन कर सके। अगले स्लाइड में हम कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स देखेंगे जो आपको एक सिक्योर डिजिटल एनवायरनमेंट बनाने में मदद करेंगे। स्टे ट्यून्ड। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, वैसे वैसे साइबर क्राइम भी और सोफिस्टिकेटेड होती जा रही है। आने वाले टाइम में कुछ इमर्जिंग थ्रेट्स है जो हमें देखने को मिल सकते हैं, और उनको समझना साइबर डिफेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पावर्ड अटैक्स। AI सिर्फ हमें साइबर सिक्योरिटी में असिस्ट नहीं करेगा, बल्कि साइबर क्रिमिनल्स भी AI को वेपनाइज कर सकते हैं और इसे और भी एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स अटैक्स लॉन्च किए जा सकते हैं। आपको AI बेस्ड सिस्टम्स को सिक्योर रखने का ध्यान रखना होगा। दूसरा बड़ा थ्रेट है क्वांटम कंप्यूटिंग। आज क्वांटम कंप्यूटिंग अपने इन्फेंसी स्टेज में है, लेकिन फ्यूचर में क्वांटम कंप्यूटर्स करंट एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम्स को ब्रेक कर सकते हैं। यानी जो एन्क्रिप्शन आज हमें सेफ रखता है, वो फ्यूचर में कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकता है। इसलिए पोस्ट क्वांटम एन्क्रिप्शन सॉल्यूशंस पे काम करना जरूरी है। और तीसरा, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) डिवाइसेस का उसे बढ़ रहा है, वैसी उनकी सिक्योरिटी काफ़ी चैलेंजिंग हो गई है। हर डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो एक पोटेंशियल एंट्री पॉइंट बन सकता है अटैकर्स के लिए। IoT की सिक्योरिटी को इंश्योर करना लार्ज स्केल ब्रीचेस से बचने के लिए क्रिटिकल है। आने वाले टाइम में AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और IoT वल्नरेबिलिटीज को ध्यान में रखकर हमें अपने साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करना होगा। फ्यूचर के साइबर थ्रेट्स से बचना ईजी नहीं होगा, लेकिन प्रोएक्टिव मेजर्स लेने से हम अपनी डिजिटल दुनिया को थोड़ा और सिक्योर बना सकते हैं। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑन साइबर क्राइम एरा और सर्वाइवल मंत्रास।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल प्रिंशी वर्मा को। अगर आपको इन टॉपिक्स पर नोट्स चाहिए तो नीश कमेंट करके बताएं, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। Stay safe online and see you in the next video. Thank you.